नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नज़र के। जैसा कि हमने बताया, हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नज़र के। यह एक कहानी है जो जयंत विष्णु नार्लेकर जी ने लिखी है। हमने पहले वाले वीडियो में इस कहानी का कुछ अंश पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि इस कहानी के अंदर मुख्य पात्र छोटू है और इस कहानी के अंदर छोटू के पापा उस मंगल ग्रह पर जो सुरंग है, उस सुरंग के रख रखाव के चुनिंदा लोगों में से एक इंसान है और इस सुरंग के अंदर जाने की परमिशन या प्रवेश करने का अधिकार आम जनता को नहीं है। वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो चुनिंदा लोग हैं, जिनके पास पहचान पत्र बनाया गया है उस सुरंग के अंदर जाने का। इस कहानी के पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो छोटू है वह कुछ शरारत करता है और उसके पापा उसे समझाते हैं। और इस अगले वीडियो में हमने जहाँ इस कहानी को छोड़ा था वहीं से इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। छोटू को छोटू के पापा समझा रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। छोटू के पापा समझाते हुए बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से और ज़मीन के ऊपर रहते थे, लेकिन अब हम किस प्रकार से ज़मीन के अंदर रह रहे हैं और किन किन तकनीकी यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं वो समझा रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं और यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। ये छोटू के पापा समझा रहे हैं। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं और जो यंत्र लगाए गए उन यंत्रों का रख रखाव रखने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को रखे गए हैं और उन्हीं चुनिंदा लोगों में से छोटू के पापा जो है वो एक हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। यानी कि अपनी इच्छा जो है छोटू ने वो स्पष्ट की बताई कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब देखिए, धरती पर ऊपर से कुछ आ रहा है और वो यंत्रों के द्वारा पता चल रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अंतरिक्ष यान तो नहीं लग रहा है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया।
छोटू के पापा ने बताया, शंका स्पष्ट की कि ये अंतरिक्ष यान तो नहीं लग रहा है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में, अब ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है, ऐसी संदेह है। अब लेकिन ये क्या है, क्या हो सकता है, इस विषय पर विचार में डूब गए छोटू के पापा। अब आगे, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? वो विचार में डूब गए छोटू के पापा कि ये जो आ रहा है, क्या सचमुच में अंतरिक्ष यान है या नहीं, कहाँ से आ रहा होगा, और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। अब छोटे के पापा विचार में डूब गए कि हमारा जो ये ग्रह है जिस पर हम इंसान रह रहे, जीव रह रहे, इसके अलावा भी इस सौर मंडल के अंदर ऐसा कोई ग्रह है जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है और वहाँ पर भी अंतरिक्ष यान है। ऐसे विचारों में वो डूब चुके हैं और विचार कर रहे हैं कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। और देखिए, क्या दूसरे ग्रह पर कोई जीव है, क्या उनका अस्तित्व है, और यदि है तो क्या हमारे जितनी प्रगति उन्नति उन्होंने कर ली है कि वो अंतरिक्ष यान तक छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रह का प्रयोग किया था। अब छोटू के पापा विचार कर रहे हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों का प्रयोग तो किया है, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। लेकिन हमारे लिए अब ये क्या है, एक असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। और वो कह रहे कि ये जो आ रहा है, काश इसको हम नज़दीक से पास से देख सकते। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। हाँ, यदि ये हमारी तरफ ही आ रहा है तो ये संभव है कि हम पास से इसको देख सकें। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब जो अंतरिक्ष यान आ रहा था उससे एक हाथ बाहर निकला है, यांत्रिक हाथ उस यान से बाहर निकला है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा और छोटू के पापा ने उसका अवलोकन निरीक्षण करना वो जारी रखा कि वो क्या हलचल हो रही है और क्या हो रहा है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। जो वो नज़दीक आ रहा था, पास आ रहा था, त्यों तो उसकी लंबाई जो वो बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी और कॉलोनी की जो प्रबंध समिति है उसकी एक सभा तुरंत बुलाई गई। जब अंतरिक्ष यान धरती की ओर बढ़ रहा है और ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से ग्रह से हैं, और ये भी पता नहीं चल रहा है कि सौरमंडल के अंदर किसी और ग्रह पर क्या जीवों का अस्तित्व है, और यदि है तो क्या इतनी उन्होंने प्रगति उन्नति कर ली है कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके। इस प्रकार के विचार उमड़ रहे हैं सबके मन में और उस पर निगाहें टिका रखी है सभी ने। और देखते ही देखते उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है और वो जो हलचल हो रही है, जो हाथ बाहर निकला, उस पर सबकी नज़र है, टिकी हुई है और सभी देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। और ज्यों-ज्यों वो अंतरिक्ष यान नज़दीक आ रहा है धरती के, त्यों-त्यों उसका जो आकार है वो बड़ा होता जा रहा है। और ये सभी देखते हुए प्रबंध समिति की एक अचानक एक बैठक बुला ली गई है। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे और जो उस प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष है वो अपना भाषण दे रहे हैं, अपना स्पीच दे रहे हैं। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और जो अध्यक्ष महोदय हैं जो भाषण दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि हाल ही में सूचना मिली है हमें कि हमारी धरती की ओर, हमारे मंगल ग्रह की ओर 2 अंतरिक्ष यान बढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा अध्यक्ष महोदय भाषण देते हुए सभी को सूचित करते हैं। अब ये अंतरिक्ष यान कहाँ से आ रहा है,
क्या इनमें इंसान है? क्या इस सौरमंडल में कोई और ग्रह है ऐसा जिस पर जीव रहते हैं और ये जीवों ने इतनी प्रगति कर ली कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सकें? ये सारी समस्याएं लेकर के प्रबंध समिति के अंदर चर्चा चल रही है। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कहानी का शेष भाग अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।